वेलकम फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है विटनेसेस ऑफ द प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट के विटनेसेस के बारे में इससे पहले हमारे लीगल लेक्चर मौजूद है कि इंग्रेडिएंट क्या होती हैं, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, इस पर हम नहीं जाएंगे। आज सिर्फ हम बात जो कर रहे हैं वो विटनेसेस के हवाले से कर रहे हैं कि क्या विटनेसेस होंगे, कौन कौन से इसमें विटनेसेस हो सकते हैं अगर प्रॉमिसरी नोट जो है वो तैयार किया जाता है। ये आज हमने देखना। देखिए, प्रॉमिसरी नोट अगर एक जिसमें हम अगर गवाह पेश नहीं कर सकते, अगर हम गवाह पेश नहीं करते या गवाह नहीं देते। देखिए, अगर हम सेक्शन 4 देखते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को देखते हैं, सेक्शन 4 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, उसमें 4 चीजें दी गई है। 4 चीजें दी गई है जो एसेंशियल है, जो जरूरी है प्रॉमिसरी नोट। पहली बात तो ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होनी चाहिए, और दूसरी बात ये है कि वो जो सम है, सम शुड बी मनी, रकम कोई मनी उसमें मौजूद होनी चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात जो है ये वो के पेमेंट जो है ऑन ऑर्डर होनी चाहिए। पेमेंट शुड बी टू दी और ऑर्डर ऑफ होनी चाहिए, यानी किसी के ऑर्डर पर या पेमेंट पैसों के ऑर्डर पर जब वो हुक्म करे या उसको करे या किसी और को करे वो पेमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा चौथी जो अहम बात है वो है द मेकर शुड साइन, कि जो प्रॉमिसरी नोट दे रहा है वो उस पर साइन करे। तो अगर हम इन इंग्रेडिएंट्स में देखते हैं तो इसमें विटनेसेस का कहीं कोई तस्वर नहीं है, विटनेस का कोई तस्वर नहीं है, इसमें विटनेस की जरूरत नहीं है, विटनेस हम पेश नहीं कर सकते। जहां तक सेक्शन 17(2)(a) है अंडर आर्टिकल, अगर हम कानून शहादत को देखते हैं, कानून शहादत का आर्टिकल है 17, उसका सब है 2A है। अगर उसमें हम देखते हैं कि उसके मुताबिक किसी चीज को प्रूफ करने के लिए गवाह की जरूरत होती है, लेकिन ये आर्टिकल, कानून शहादत का ये आर्टिकल याद रखें, प्रॉमिसरी नोट पर लागू नहीं होता। ये आम दूसरे सिविल जो सूट है, केसेस है, वो कोई नुकता पेश करने के लिए गवाह जो है आर्टिकल 17(2)(a) के तहत जरूरी होते हैं किसी चीज को प्रूफ करने के लिए गवाह। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रॉमिसरी नोट पर, ये आर्टिकल कानून शहादत का याद रखें लागू नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं जैसा उसमें उसकी कोई हैसियत तब्दील नहीं होती। अगर हम कहते हैं कि सेक्शन 4 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात करते हैं, इसमें गवाहों से हम कहते हैं कि इसको अटेस्ट होना चाहिए, तो चाहे गवाहों से अटेस्ट करें या ना करें, उसकी हैसियत याद रखें तब्दील नहीं होगी। अगर प्रॉमिसरी नोट को गवाह अटेस्ट कर भी लेते तो कोई मसला करते, नहीं करते तो कोई मसला नहीं है। बेसिकली इसकी ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसको जो है अटेस्ट करें 2 विटनेसेस। अगर हम बात करते हैं स्टैम्प एक्ट की बात करते हैं, स्टैम्प एक्ट का सेक्शन 2 का 5B अगर हम देखते हैं, उसके तहत अगर कोई भी प्रॉमिसरी नोट स्टैम्प एक्ट के तहत अगर उसमें हम ये करते हैं गवाह शामिल करते हैं, तो याद रखें वो प्रॉमिसरी नोट नहीं बन जाएगा, उसके बल्कि वो एक बॉन्ड बन जाएगा। अगर प्रॉमिसरी नोट में गवाह नहीं है और किसी गवाह के दस्तखत भी नहीं है, तो सब अहम एविडेंस पार्टियों की मेन जो चीज, अगर कोई इसमें ऑब्जेक्शन भी करता है तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होता है। गवाहों के अटेस्टेशन जो है कानून शहादत की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। ये एक जो बॉन्ड होता है या कोई एग्रीमेंट होता है, उसमें जो है अगर हम बात करते हैं वो जरूरत होती है गवाहों की, अदरवाइज इसमें गवाहों की जरूरत नहीं होती। आप प्रूफ करने के लिए गवाहों की जरूरत नहीं होती। अगर प्रूफ करना है तो अब हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से प्रूफ किया जा सकता है कि वाकई इसके सिग्नेचर है या नहीं है, अदरवाइज इसमें किसी किस्म के गवाह की जरूरत नहीं होती। इसके लिए रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की 2024 PLD, पेज है 45। दोबारा बता दें, 2024 PLD सुप्रीम कोर्ट, पेज है 45। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत, कल फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।